हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे रोमन नंबर के बारे में। ठीक है, जो क्लास 5 को बेस बना के हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्लास 5 के लिए बेस बना रहे हैं। क्लास 5 के लिए, क्लास 5 में जो रोमन नंबर के लिए दिक्कत होता है उसके बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। एक ही वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा का सारा टॉपिक जो है, सारा का सारा चीजें जो है वो क्लियर कर दें। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे। हम लोग सबसे पहले आते हैं रोमन नंबर। एक्चुअल में क्या है ना कि दो तरह का नंबर होता है। एक तो होता है रोमन नंबर और एक होता है हिंदू अरेबिक नंबर। ठीक है, देखिए हिंदू अरेबिक नंबर में कहा जाए तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 ये सब जो नंबर है एंड सो ऑन, ये हिंदू अरेबिक नंबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रोमन नंबर एक्चुअल में क्या है ना कि रोमन नंबर अगर हम लोग देखें तो ये सब वैल्यू जो है रोमन नंबर है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ऐसे कभी आप देखे होंगे कि ऐसे लिखा रहता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ऐसे करके 4 हो गया। ये सब जो नंबर है ये रोमन नंबर है। ठीक है, अब ध्यान देंगे है ना, इसी को लिखते कैसे हैं। देखिए अप टू हम लोग यहाँ पे 1000 तक सीखेंगे चीजों को। ठीक है, 1000 तक रोमन नंबर लिखते कैसे हैं वो यहाँ पे पॉइंट हम लोग सीखेंगे। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ये टेबल को आपको ध्यान रखना होगा। ये जो टेबल हम बनाए हैं इस टेबल को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस टेबल में अगर हम लोग बात करें तो 1 का वैल्यू जो होता है वो होता है I। ठीक है ना, और अगर हम लोग बात करें तो 5 का वैल्यू जो होता है वो V होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 10 का वैल्यू जो होता है वो X होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो L होता है 50 का वैल्यू। ठीक है, और C जो होता है 100 का वैल्यू होता है, और D जो होता है 500 का, और M जो होता है 1000 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये सब जो है कि प्रॉपर वैल्यू होता है। इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे कि हम लोग 1 के बाद 2 कैसे लिखेंगे, 3 कैसे लिखेंगे, ये सब पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखिए तो कुछ रूल्स हम लिखे हैं जो सिंपल है ना। उसके बाद बाकी और भी जो रूल्स होते हैं बुक्स में वो सब सारे जो पॉइंट है वैसे वर्बली बताएंगे इसमें। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे। अगर हम लोग बात करें रूल 1 को हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लिखे हैं I X C M। ठीक है, कैन रिपीटेड, ये सब जो है ना कि रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। देखिए मैक्सिमम जो है ना कि वो 3 टाइम ही, अगर कहा जाए ना रोमन नंबर जो होता है वो मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट होता है। ठीक है, और कौन कौन से नंबर रिपीट होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे रिपीट होने वाले नंबर हैं जैसे I हो गया, ठीक है, X हो गया, C हो गया और M हो गया। ये सब रिपीट करेंगे और यहाँ पे बात करें तो 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो है बाकी रिपीट नहीं करेंगे, बाकी प्लस माइनस होते हैं, वो सब अभी हम बताएंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर बात करें तो 1 को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो 1 के लिए अगर हम लोग बात करें, 1 के लिए अगर हम लोग लिखे तो सिंपल अभी हम लोग क्या सीखे हैं, I होता है। ठीक है, 2 के लिए देखिए क्या करेंगे तो 2 टाइम ऑफ I। ठीक है, 2 बार रिपीट कर जाएगा। 3 के लिए अगर हम लोग बात करें तो 3 टाइम ऑफ I, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम। ठीक है, अब हम लोग 4 टाइम के लिए लिखे तो अब देखिए यहाँ पे रिपीटेशन तो नहीं हो सकता ना, रिपीटेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग 3 बार से ज्यादा रिपीट कर ही नहीं सकते। तो हम लोग किसको लेंगे, 5 में आएंगे। तो 4 लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 5 में आ जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे 1 इधर माइनस करेंगे। एक्चुअल में क्या है ना कि अगर बड़ा वैल्यू के लेफ्ट साइड में कोई नंबर आता है, ठीक है, तो वो माइनस होता है। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो प्लस माइनस का ही यहाँ पे सिस्टम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके पहले कोई वैल्यू आ रहा है तो मतलब माइनस हो रहा है। तो देखिए 5 में 1 माइनस, ठीक है, ये एक्चुअली 5 में 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग इसमें बात करें ऐसे नहीं इसमें होगा, तो 5 में से 1 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे हो क्या गया, 4 हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे तो 4 के लिए समझ में आ गया। अब देखिए 5 के लिए तो हम लोग को पता है ना कि V होता है। ठीक है, 6 के लिए अगर हम लोग देखें तो 6 के लिए क्या होता है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें ना तो अगर इधर कुछ भी वैल्यू लिखते हैं तो वो एक्चुअली में प्लस होता है। जैसे अगर बात करें 5 है, ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू क्या है तो 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग कहा जाए तो लेफ्ट साइड आते हैं तो माइनस होता है, राइट साइड आते हैं तो प्लस होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गया, प्लस हो गया, तो दैट इज 6। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 7 देखें, 7 में क्या होगा, तो 5, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है, ये 5 है, ये +1 और +1, दैट इज कितना हो गया, तो 7 हो गया, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, 8 के लिए अगर हम लोग देखें तो 8 के लिए क्या करेंगे, तो ये 5, 6, 7, 8। अब देखिए ये रिपीट 3 बार हो चुका है, 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है, अब रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो अब रिपीट नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देखिए यहां ध्यान देंगे। अब 9 लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 10 में आ जाएंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 10 है और यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है तो 9 हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर हम लोग बात करें तो 10 के लिए क्या होता है, 10 के लिए तो हम लोग पता ही है ना कि x होता है, अभी हम लोग यहाँ से सीख रहे हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, 11 में आ जाते हैं, थोड़ा सा समझिए। देखिए 11 में बात करें तो क्या है, एक्चुअल में ये 10 और ये +1 है ना। अगर हम लोग इस वैल्यू को देखें तो ये क्या है, 10 है और +1 है, तभी तो 11 होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 10 के लिए x और 1 के लिए i, है ना, 11 हो गया, है ना। चलो अब देखिए 12 के लिए क्या कर सकते हैं, 12 के लिए भी हम लोग बहुत आसान हो गया। ठीक है, 12 के लिए क्या करेंगे, 10 हो गया और 2 हो गया 12। ठीक है, 13 के लिए क्या करेंगे, तो 10 हो गया और 3 हो गया 13। ठीक है, अब हम लोग 14 के लिए क्या करेंगे, देखिए 14 के लिए अब ये तो 3 टाइम रिपीट हो चुका है ना, अब इसको हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, तो 10 तो जरूर जाएंगे और हम लोग अब यहाँ पे 4 लिखने का क्या प्रोसीजर है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना चीज है। ठीक, अब देखिए हम लोग 15 को क्या कर सकते हैं, 15 को अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, 10 होगा और ये 5 के लिए तो हम लोग को पता है ना, 10 और v, तो ये 5 होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 16। देखिए 16 के लिए 10 होगा और v और यहाँ पे 1, 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आते हैं 17। 17 में क्या करेंगे, तो 10 हो गया और उसके बाद क्या करेंगे, 5 और 5, 10 और 5, 15, 16, 17, ये हो गया हमारा। ठीक है, 18 के लिए क्या कर सकते हैं, 18 के लिए ध्यान दीजिए, 10 हो गया और 8 के लिए हम लोग तो सीखेंगे, ये 8 हो गया। ठीक है, अब 19 के लिए देखिए, 19 के लिए क्या कर सकते हैं, 10 हो गया और 9 लिखने का प्रोसीजर है, 10 में से 1 माइनस करेंगे, ये 9 हो गया और ये 10 तो है, तो ये क्या होगा, 19 हो गया। और 20 के लिए क्या करेंगे, 20 के लिए ध्यान दीजिए कि 10 के लिए 1 टाइम, तो 20 के लिए इसमें 2 टाइम। ठीक है, क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि कौन कौन से नंबर जो है 3 बार रिपीट करेंगे, 3 टाइम, तो एक तो i रिपीट करेगा, एक तो x रिपीट करेगा, एक तो c रिपीट करेगा और एक तो m रिपीट करेगा। ये क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, 10 होता है, ये क्या होता है, 100 होता है और ये क्या होता है, 1000 होता है ना। ये सब सारी बातें को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग चले, देखिए यहां पे बना देते हैं, इसको नहीं मिटाते। 21 के लिए ध्यान दीजिए, 21 के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये 20 है तो 20 के लिए तो 2 टाइम और 1 के लिए ऐसा 21। ठीक है, 22 के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 20 के लिए तो 2 टाइम 20 हो गया और इसके लिए 2 क्या, 1, 2, ये हो गया। अब देखिए 23 के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए 2 टाइम तो है ही और 3 हो गया। अब देखिए ये रिपीट 3 बार कर चुका है ना, अब तो 3 टाइम हो चुका है, अब नहीं होगा। ठीक है, तो 24 के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए कि 2 टाइम तो 20 और 4 के लिए हम लोग तो सीखे हैं कि ये ऐसे 4 लिखाता है, ये हो गया 24। ठीक है, ऐसे ही हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आएंगे हम लोग 30 में। ठीक है, 30 में जब आएंगे तो 10, 20 और 30, ये 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 30 के बाद अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो 41 कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। 41 के लिए क्या करेंगे, और सॉरी अभी 31 ही बचा हुआ है, ध्यान दीजिए। और 31 के लिए क्या करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 टाइम, तो ये 10, 10, 10, 30 हो गया और 1, 31। ठीक है, 32 के लिए क्या करेंगे, तो फिर वही 10, 10, 10 और 2। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जाएंगे तो 40 के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, है ना। 40 के लिए अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो 40 के लिए देखिए, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ये तो 3 टाइम तो 30 के लिए रिपीट हो चुका है, तो अब हम लोग नहीं कर सकते।
अब हम लोग आएंगे 50 में, ठीक है। तो 50 के लिए क्या करेंगे, 50 में l लिखते हैं और उसमें 10 माइनस कर देंगे तो 40 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। यहां ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग देखें तो ये 50 है और उसमें 10 माइनस कर दिया तो 40 हो गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद आते हैं, अब हम लोग 41 से लेकर 50 तक हम लोग लिखना सीखते हैं, ठीक है, कि चीजों को कैसे लिख सकते हैं। देखिए 41 से 41 हम लोग बात किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो 40 को लिखने के लिए तो ये हो गया हमारा और 1 के लिए तो ये हो गया 41। 42 के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ये 40 के लिए और 2 ऐसे करते जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे आएंगे 50 में, ठीक है। अब जब 50 में आएंगे तो 50 के लिए स्पेशल है जो L है, ठीक है। अब हम लोग 51 को देखें तो कैसे कर सकते हैं, 51 में हम लोग L करें 50 और 1 51, ये हो गया हमारा। इतना बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब हम लोग 52 देखें तो 52 के लिए क्या करेंगे, ये L हो गया और ये 2 हो गया। 53 के लिए है ना, तो ये L हो गया और ये 3 हो गया 53। ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग किस में पहुंचेंगे, 60 में पहुंचेंगे। जब 60 में पहुंच जाएंगे तो L हो गया 50 और 10 60, ठीक है। अब हम लोग इसी टाइप में करेंगे तो 61 62 63 ऐसे करके लिखेंगे, है ना। अब देखिए 70 को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा हम बता रहे हैं क्योंकि आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग 70 को अगर लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 50 60 70, ठीक है। उसके बाद 71 के लिए फिर क्या करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे हम लोग इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि 70 तब तो हो गया। अब हम लोग 80 देखें, है ना। 80 को कैसे करेंगे, 80 को अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 50 60 70 80, ये 80 हो गया, है ना। उसका देखिए अगर हम लोग 90 के लिए करें तो 90 के लिए क्या होगा, अब ये 3 टाइम रिपीटेशन हो गया है, ये तो रिपीट करता नहीं क्योंकि यहाँ पे बताए ये सब नंबर रिपीट नहीं करता। अब हम लोग अगर देखें तो 90 के लिए क्या लिख सकते हैं, 90 के लिए हम लोग 100 में आएंगे, ये 100 और 10 माइनस दैट इज 90। और 100 के लिए क्या करते हैं, 100 के लिए तो सी स्पेशल है ही। इतना बात समझ पाए, ठीक है। ये था हम लोग 100 तक लिखना सीखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है। अब देखिए हम लोग और आते हैं, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं चीजों को रोमन नंबर में, ठीक है। बाकी आप अपना बुक से ही प्रैक्टिस करें, ठीक है, चीजों को सीखें। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दिए कि 100 तक में चीजों को कैसे लिख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा और आते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर अगर हम लोग रैंडम ले ले तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग देखें तो हम लोग 23 ले लेते हैं, है ना। तो 20 के लिए क्या होता है, 10 10 20 और 3 के लिए क्या होता है 1 2 3, ये 23 हो गया, है ना। अब देखिए हम लोग इसके बाद आते हैं, है ना, कोई नंबर ले लीजिए, है ना। 56 ले लेते हैं, है ना, फिर 89 ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं, 55 ले लेते हैं, है ना, 41 ले लेते हैं, ये सब प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इधर, इसमें हम लोग 50 के लिए बात करें, 50 के लिए L होता है, ठीक है, 50 के लिए L होता है। और हम लोग 6 के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे V और I, ये 6 हो गया 56। 89 के लिए देखिए, 89 के लिए क्या होगा, L 50 हो गया, 60 70 80 और 9 के लिए क्या होता है, तो 9 के लिए हमारा हो जाता है इसमें 10 में से 1 माइनस, ठीक है, तो ये हमारा 89 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग देखें तो 27 के लिए क्या करते हैं, तो 10 और 10 20 और 7 के लिए V I, ठीक है, ये 27 है ना। अब देखिए हम लोग इसके बाद देखें तो 55 के लिए क्या करते हैं, 55 के लिए हम लोग बात करें तो 50 के लिए तो L होता है और 5 के लिए हमारा तो V होता है, ये हमारा 55 होगा। 41 के लिए हम लोग देखें तो 41 के लिए क्या कर सकते हैं, तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे तो 50 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 40 लिखने का तरीका है। और 1 के लिए तो हम लोग यहाँ पे जानते ही हैं, ये लिखेंगे, ये हो गया हमारा 1, ठीक है। इतना बात समझ पाएंगे, नहीं समझ पाए, ठीक है। अब इसी प्रोसीजर में सारा कुछ होगा, बुक में भी होगा, ठीक है। कैसे बनाने हैं, चीजों को कैसे करते हैं वो हम इसमें कुछ हद तक बताए हैं, 100 तक हम लिख के बताए। उसके बाद जो है 500 और 1000 में भी इसी प्रोसीजर से चलता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताएं कि इसके आगे वाले चीजों को चाहिए क्या, आगे वाले चीजों को अगर चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, फिर से उसमें नया वीडियो बना के हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना, चीजों को, ठीक है। इतना कीजिए, फिर थैंक यू।